इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सक नरेंद्र नीलम गोपालगंज बिहार। ये हमारी जो संस्था है मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी जो नरेंद्र नीलम गोपालगंज में है बिहार के अंदर, यहाँ 11 सालों से इलेक्ट्रोपैथी के छात्रों और विकास के लिए इलेक्ट्रोपैथिक निःशुल्क एजुकेशनल प्रोग्राम चला रही है ये संस्था मैटी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी। इस संस्था के अंतर्गत पूरे भारत से जो इलेक्ट्रोपैथी का डिग्री तो लिया है लेकिन इस पैथी में कोई नॉलेज नहीं है, जो कुछ सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रोपैथी का प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इलेक्ट्रोपैथी का सर्टिफिकेट लेकर के एलोपैथ कर रहे हैं, होम्योपैथी कर रहे हैं, नॉलेज के अभाव में उनको डेवलप करने के लिए, उनको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ये कार्यक्रम चलता है इलेक्ट्रोपैथी निःशुल्क एजुकेशनल प्रोग्राम, जो हर माह के 1, 2, 3 तारीख को चलता है। इस कार्यक्रम में जो भी हमारे इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक हैं पूरे भारत से आते हैं हर माह में। जैसे अभी यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए तो जो महाराष्ट्र से, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, यूपी, गुजरात यानी हिंदुस्तान के पूरे राज्यों से 2-4 हर महीने में इलेक्ट्रोपैथी सीखने के लिए डॉक्टर आते हैं और हर माह के 1, 2, 3 तारीख को, जैसे आज जून में आज 1 तारीख को पहला हमारा क्लास गायनेकोलॉजिकल डिजीज पर हुआ। वो डिजीज था एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस के पूरे कॉजेज, यूट्रस का पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा करके एंडोमेट्रोसिस के कॉजेज, उसके सिम्टम और उसके ट्रीटमेंट के बारे में विशेष रूप से बताया गया। और उसके साथ साथ यूट्राइन फाइब्रॉइड जो बीमारी है, इसके लक्षण, इसके कॉजेज और इलेक्ट्रोपैथी में इसका सफिशिएंट सटीक ट्रीटमेंट क्या है, सटीक इलाज क्या है, ये बताया गया। और ये क्लास 3 दिन तक चलेगा। आज प्रथम दिन है, आज 1/6/2023 को एंडोमेट्रोसिस और यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में जो जानकारी मिली आप लोगों को, तो हम पूछना चाहते हैं इस क्लास में कि आप पहले बक्सर से आए हैं, अपना परिचय दीजिए और ये क्लास आपको कैसा लगा। इलेक्ट्रोपैथी के विकास में हम लोग धरातल को विकास कर रहे हैं, सही में जा रहे हैं हम लोग। विकास ऐसा ही होना चाहिए, जब तक केवल कागज में विकास होगा तब तक इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता सामाजिक नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमारी सामाजिक मान्यता चाहिए। सामाजिक मान्यता के लिए इसके प्रैक्टिशनर होना चाहिए, प्रैक्टिस दिखाई देना चाहिए। जब प्रैक्टिस हम करेंगे, जब इसको धरातल पर उतारेंगे, लोग इसमें इलाज करवाएंगे, तो सही दिशा में, सही वे में हमारा विकास होगा, इलेक्ट्रोपैथी का प्रचार प्रसार होगा। तो जो हम कार्य कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी के विकास के लिए, आप बताइए, आप बक्सर से आए हैं, कितने दिनों से आ रहे हैं, आपको इस एजुकेशनल प्रोग्राम में आने से क्या लाभ है? पूरा अपना नाम पता बताते हुए। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह बक्सर से मैं आ रहा हूँ और मैं 2005 से ही प्रैक्टिस इलेक्ट्रो से कर रहा था। यहाँ पे मैं इस ट्रेनिंग में आ रहा हूँ मार्च 2023 से। यहाँ पर आने में बहुत दूर पड़ता है, 160 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आता हूँ, लेकिन यहाँ आने से हमको बहुत एनर्जी मिली है। जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और किसी डिजीज के जो संबंध था उसका नॉलेज हमारे पास अगर 40% था तो यहाँ आने पे 100% हो जाता है, लगभग पूरा हो जाता है। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को अनवरत चलता रहे और हमारे भाई बंधु आए और इस चीज़ को जेन्युइन जो धरातली हमारे डॉक्टर अर्जुन सिंह जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया जाता है एनुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, इसमें भाग में बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। और इस ट्रेनिंग में हम आते हैं, जो सीखते हैं और अपने प्रैक्टिस में
जो हम पेशेंट पर जो दवाई का प्रयोग करते हैं बहुत बेहतर लाभ मिलता है। क्योंकि पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जेन्युइन मेडिसिन भी नहीं मिलता था और किस डिजीज में कितना सटीक हम डोज दें वो भी क्लियर नहीं था, जो यहाँ आने से हमको बहुत फायदा मिला। उसके बाद से ये बताइए कि यहाँ ट्रेनिंग के अंतर्गत जो है, जैसे भारत में बहुत लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रोपैथी का मान लीजिए नॉलेज भी नहीं है ना प्रैक्टिस करते हैं, वैसे लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमारे इलेक्ट्रोपैथी के भोले भाले चिकित्सक नहीं, जो साइंटिफिक जो है ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है इलेक्ट्रोपैथी में। कोई जैसे मान लीजिए कि 10 M 1 M यानी 1000 पावर 10,000 पावर एज ए होम्योपैथी के स्टाइल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में जो स्पेरिक एसेंस है, जो बनाने का जो प्रोसेस है, जो विधि है, आप लोग हमारे लैब में भी देखे हुए हैं दवा कैसे बनती है, स्पेरिक एसेंस कैसे बनता है। तो स्पेरिक एसेंस को हम 10वें डायल्यूशन से अधिक नहीं तोड़ते हैं। बहुत सी फार्मेसियाँ हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही अपना वर्क ले रही है, काम चलती है, काम चल रहा है, अभी साइंटिफिक वे है। लेकिन जो इसके साइंटिस्ट हैं, जो बुक है, की जो किताब है, जो स्पेरिक एसेंस बनाने का जो प्रोसेस बताया गया है साइंटिफिक, उन बुक्स में इसका जो है 10वें डायल्यूशन के ऊपर प्रयोग नहीं बताया गया है। तो इस तरह से जो अनसाइंटिफिक जो नॉलेज दिया जा रहा है, जिस सफलता नहीं मिलती है, बहुत से चिकित्सक बोलते हैं सर उनके यहाँ से हम दवा लाए, प्रयोग किए, दवा काम नहीं की, इसलिए हम एलोपैथ करने लगे, इसलिए हम होम्योपैथ करने लगे, हमारी मजबूरी थी, दवाई सही नहीं मिली। ऐसी ही बहुत शिकायत मिलती है। तो इस एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान यही कहेंगे कि आप कहीं भी जब तक मान लीजिए आपको एजुकेशन में कॉलेज में नहीं मिला है, नॉलेज की कमी है, तो आपको जहाँ शिक्षण संस्थान है, जहाँ क्लासेस चल रहे हैं, आपको हर जगह क्लास करना चाहिए। एक ही जगह क्लास से आपको पूरा अनुभव नहीं मिलेगा, नहीं, जो उनके नॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आप हर जगह घूमिएगा, पूरे भारत में जाइएगा, तो आपको कंपैरेटिव नॉलेज मिलेगा कि कहाँ साइंटिफिक नॉलेज मिल रहा है। तो इस तरह से कोई भी मीटिंग है, कोई सेमिनार है, कहीं पढ़ाई होती है, तो इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सक को वहाँ जाना चाहिए, जा करके देखना चाहिए कि क्या क्या है, क्या मिथ्या है, क्या सच्चाई है, कि घर से बाहर निकलेंगे तभी समझ आएगा। तो इस प्रकार से मेरा आग्रह है कि जो भी आदमी इच्छुक है इलेक्ट्रोपैथिक नॉलेज के लिए, तो आप 1 साल तक यहाँ इलेक्ट्रोपैथी में आइए। यहाँ किसी तरह का शुल्क नहीं दिया जाता, यहाँ तो रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क दी जाती है। यहाँ हमारे चिकित्सक बैठे हुए हैं, आपसे बताएंगे सुबोध जी आप कितने दिनों से आ रहे हैं, नहीं किसी तरह का पैसा यहाँ आप दिए या खर्च किया है, किसी तरह का नहीं। तो आप इस क्लासेस के बारे में बताइए कि इलेक्ट्रोपैथिक निःशुल्क एजुकेशन का कार्यक्रम जो हो रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको, कैसा हो रहा है देश के विकास के लिए, इलेक्ट्रोपैथिक के विकास के लिए कैसा कार्यक्रम हो रहा है, आपके विचार अपना इसको दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं इलेक्ट्रोपैथी का डिग्री पटना प्रभाकर सर से लिया और हमें ज्ञान के अभाव में प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही थी। और जब अर्जुन सर की सेमिनार को अटेंड करने के बाद उनकी जो रूल रेगुलेशन और लॉ जो मेडिसिन बनाने की और डायरेक्शन की प्रोसेस को जब सुने, तो फिर हम ये भी हमें पता चला कि सर फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम इलेक्ट्रोपैथ का नरेंद्र मीरगंज मेट इंस्टीट्यूट में हर माह के 1, 2, 3 तारीख को चलती है और वहाँ रहना भी निःशुल्क और पढ़ाई भी बिल्कुल निःशुल्क है। और सर अपने अभी 28 से 30 वर्षों के अनुभव सारी कुछ बताते हैं। यहाँ दवा की फर्मेंटेशन करके जो प्रोसेस करके सारी पैथ को भी दिखाते हैं, किस तरह से मेडिसिन हम बनाते हैं और मेडिसिन की डायरेक्शन क्या है। और इसके साथ साथ यहाँ हम 1 साल से अभी कंटिन्यू आकर सर के क्लास करने के बाद सर के पास क्लिनिक पे जाकर उनकी पेशेंट दूर दूर से आते हैं और किस किस डिजीज़ से आते हैं
उनकी क्या हिस्ट्री होती है रिपोर्टिंग का और कहाँ से इलाज चलते आती है, और फिर यहाँ आने के बाद क्या रिकवरी होती है। हम पेशेंट से भी मिलते हैं और सर की प्रिस्क्रिप्शन पे भी देखते हैं कि जो हमें क्लास में बताते हैं सेम उसी मेडिसिन को वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और इस चीज़ से हमें बहुत राहत मिला और बहुत अच्छा लगा कि हम उस चीज़ को अपना कर और आज बहुत अच्छा रिजल्ट लिए हैं। फिलहाल यस सर, फिलहाल अभी 1 महीने पहले मेरे फादर इन लॉ को यूरिनरी ब्लैडर में सॉलिड मास कैंसर हो गई थी। सॉलिड मास बताने के बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। उनको हेमिचूरिया क्रॉनिक बताया गया और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। IGMS पटना, जहाँ उनकी हेमिचूरिया बंद नहीं हो रही थी ब्लीडिंग, और वो रेफर जब कुछ कंट्रोल होने के बाद वो फिर कुछ टेस्ट के लिए घर भेज दिए। और हम अपने घर पे उनके कैथेटर के द्वारा जब उनके ब्लैडर में हमने BE और C5GE D4 से डायरेक्ट हमने डाला और ब्लीडिंग बंद होना स्टार्ट हुआ। फिर सर का 41 नंबर A1 और BE का लाइटर डोज हम 10th डायलोशन से, काफ़ी लोग हमें भरमा रहे थे कि आप मिलियंस और कई सारे जो बैक पोटेंशियल उसको यूज़ कीजिए, और उसको यूज़ करने पे हमें लाभ नहीं मिला। उस प्रोसेस को फॉलो किया हमने, लेकिन लाभ नहीं मिला। सर के बताया गया केवल 10वीं डायलोशन से जो 30 ml के बॉटल में 1 ड्रॉप होती है सर की रेशियो जो है, उससे हम उस क्रॉनिक हेमिचूरिया को, क्रिटिकल हेमिचूरिया को कंट्रोल किए आज। और आज 15-20 दिनों से ठीक है और उनकी हेल्थ जो रिपोर्ट है वो भी बहुत सारा नॉर्मल आया है। इसके साथ साथ हम अपने जो क्लिनिक चला रहे थे उसके साथ कई जगह कैंप भी हमने डाला, और कैंप के द्वारा जितने भी लोगों को सर के द्वारा बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके हम ट्रीटमेंट दिए हैं। बहुत अच्छा लाभ और बहुत अच्छा लगता है आप इलाज करते हुए, और लोगों को इस पैथ से बहुत सुकून मिलती है, बहुत खुशी होती है जानकर कि एक ये भी पैथ है जिससे इतना सस्ता और इतना बढ़िया इलाज होता है। और आपने डिग्री बताइए पूरा, आप एजुकेशनल आपका जो एजुकेशन है लाइफ का उसको भी बताइए, क्या एजुकेशन आपके पास है? मैं खुद PG मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, भोपाल से प्रकोत्तर यूनिवर्सिटी से किया, और 17 में हमारा 2017 में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद हम प्रभाकर सर से कंसल्ट करके हमने BEMS कंप्लीट किया, और BEMS कंप्लीट करने के बाद सर के पास आकर ये फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के बाद आज इस एजुकेशन का हम सही लाभ, उचित लाभ ले पा रहे हैं। इससे पहले हमें इतनी अच्छी और सटीक ज्ञान नहीं मिल पा रही थी, इतनी डेप्थ जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जिस अभाव में हम प्रैक्टिस अच्छा नहीं कर पा रहे थे। और इस पैथ की डिग्री तो थी पर पैथ की इलाज करने की साहस नहीं हो रही थी, और किसी मेडिसिन का हमने कई सारे यूज़ किया लेकिन ऐसी लाभ नहीं मिली थी जो यहाँ आने के बाद सर की दवा को उपयोग किए और सर की प्रोसेस को फॉलो किए। डॉक्टर सुबोध श्रीवास्तव जी हैं समस्तीपुर से, जिन्होंने खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, PG हैं और काफ़ी एजुकेटेड पर्सनालिटी है। इलेक्ट्रोपैथी में एजुकेटेड पर्सनालिटी जो है इतना मिलना बहुत मुश्किल है, और इन्होंने जो अपना अनुभव किया, अपना अनुभव शेयर किया आप लोगों से। और मैं खुद DK मेमोरियल खानपुर कॉलेज में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते भी हैं। हाँ, जो खानपुर जो इनका कॉलेज है इलेक्ट्रोपैथी में अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते भी हैं, क्लास भी करते हैं वहाँ। इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल कॉलेज खानपुर आपकी चलता है समस्तीपुर में, तो बिहार के अंदर ही है। और आप लोग जितने भी कॉलेज इलेक्ट्रोपैथी के हैं बच्चों से पूछ रहा है, आप लोग देखते हैं किसी भी कॉलेज में रेगुलर क्लास नहीं चलता है जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। कहीं पर जो है सप्ताह में 1 दिन क्लास चलता है, नहीं सप्ताह में 1 दिन चलता है क्लास, वो भी समझिए कि बहुत मुश्किल से। कहीं तो आपको इलेक्ट्रोपैथी जो भी मेडिकल कॉलेज है उससे हम यही आग्रह करेंगे कि आप बच्चों से पैसा लेते हैं तो आप रेगुलर पहले क्लास करें, किसी के बच्चे के लाइफ को बर्बाद ना करें। तो सभी प्रिंसिपल या इलेक्ट्रोपैथी जो बोर्ड चल रहा है, जो काउंसिल जो चल रहा है इलेक्ट्रोपैथी के पूरे भारत में, किसी भी कॉलेज का ऑपरेशन देते हैं तो आप केवल जो है पैसा लेकर के दुकान पर चलाइए। आप देखिए जो कॉलेज चलाने वाला जो प्रिंसिपल है उसका नॉलेज क्या है,
कोई एलोपैथी कर रहा है, कोई होम्योपैथी कर रहा है। वैसे भी आदमी केवल पैसा कमाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए इलेक्ट्रोपैथी को नहीं चला रहा है। तो ऐसे संस्थाओं को जो काउंसिल और बोर्ड है उसको जांच करे, और जांच करके वैसे संस्थाओं को रद्द करे जो इलेक्ट्रोपैथी को केवल कागज में चला रहा है। जो गवर्नमेंट इस पैथी को जो रिकॉग्नाइज कर देगी, जो अंडरटेक करेगी इस इलेक्ट्रोपैथी को, तो गवर्नमेंट खुद अपना कानून बनाएगी, उसका अपना काउंसिल होगा। उस काउंसिल के अंतर्गत जो उसका क्राइटेरिया होगा, जो उसको फुलफिल करेगा कि इलेक्ट्रोपैथी कॉलेज चलाने के लिए इतना जमीन चाहिए, इतने इसके रूम चाहिए, इतने स्टाफ चाहिए, तो कॉलेज तो सुदृढ़ रूप से चलेगा। ऐसे कैसे नहीं चलेगा? कब? जब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगा। जब तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है तब तक ऐसे जो कॉलेज जो चल रहा है, तो काउंसिल और बोर्ड वाले से मेरे यही आग्रह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को पहले देखो कि प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रोपैथी कॉलेज चलाने लायक है, इलेक्ट्रोपैथी इसको कितना नॉलेज है। केवल इलेक्ट्रोपैथी को बर्बाद करने के लिए आप प्रयास करते हैं। हमारी वाणी से आप लोग कितने % संतुष्ट है? 100% संतुष्ट है ना सर? ये बात सही होनी चाहिए। जो क्लासेस जो हो रहा है, जो प्रिंसिपल जो कॉलेज चलाने का जो अतिथि दे रहा है, तो कॉलेज चेक करें कि पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। नहीं, केवल फॉर्म मत दे, केवल फॉर्म दे करके पैसा न कमा। आज के क्लास में बस इतना ही। फिर हम पास कल जो है 223 को फिर गायनिकोलॉजी के और हम आगे बढ़ाएंगे। गायनिकोलॉजी डिजीज में और सारी बीमारियों का हम चर्चा करेंगे, उसका ट्रीटमेंट। इस क्लास के बाद से कोई भी गायनिकोलॉजी डिजीज आएगा या गायनी का कोई भी रोग आएगा, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप 99% उसमें आप सक्सेस रहेंगे। धन्यवाद।